दोस्तों, हम इंडियन कॉर्पोरेट पे जितनी आज न्यूज़ हैं आज की डेट में 20 अगस्त की, हम इस पे डिटेल से बात करेंगे जो डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में है। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। जैसा पहली न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रिलायंस आरकॉम को लेके है, जो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में इसमें बहुत सीरियस ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं और एनसीएलटी ने इसमें अपनी जो हेयरिंग है उसको एडजर्न किया है, अभी हमने मुलतवी किया है। तो इसको बेसिकली जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में इसका होगा। तो इन्होंने जो कहा था कि लिक्विडेशन इनके पास ऑप्शन बच जाएगा बिना स्पेक्ट्रम के, और सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने इकॉनमी वाले जो लेक्चर था डेली करंट अफेयर्स का, मैंने उसमें स्पेक्ट्रम सेल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरिटी से, बहुत स्पष्टता से उन्होंने एक तरीके का वेलफेयर उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि अगर आपको स्पेक्ट्रम दिया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्पेक्ट्रम की मिल्कियत दी जा रही है, आपको सिर्फ लाइसेंस दिया जा रहा है। मिल्कियत जो है एक तरीके की नेशनल एसेट है और वो जो है सरकार के पास रहेगी ट्रस्टी की हैसियत से, क्योंकि वो जनता के पैसे के जिस तरह से ट्रस्टी है। तो बेसिकली इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके बाद लिक्विडेशन इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर स्पेक्ट्रम सेल, आरकॉम का ये कहना है। इन्होंने क्या कहते हैं इसको 19 तारीख को इन्होंने 18 तारीख को 19 तारीख को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि ये विल बी फोर्स टू फॉर लिक्विडेशन, अगर इनको स्पेक्ट्रम अलाउ नहीं किया जाता बेचने के प्रोसेस, तो इंसॉल्वेंसी के लिए ये आगे बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली इसमें जो भी है, अब डीओटी के जो ऑब्जेक्शन है इनके मद्देनज़र एनसीएलटी जो भी फैसला लेगा जिस दिन भी होगा उस दिन हम इस पर एक फिर से डिटेल न्यूज़ कवर करेंगे। और बेसिकली इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस एंड टेक के हिसाब से, उसमें यह है कि स्पेस टेक जो स्टार्टअप है पिक्सल, इन्होंने 5 मिलियन रेज किया है इन सीड फंडिंग। तो ये इंडिया पिक्सल जो है ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट अर्थ इमेजिंग कंपनी है जिसने 5 मिलियन रेज किया है सीड फंडिंग में। बेंगलुरु बेस्ड है और ये अपना फर्स्ट सेटेलाइट जो है लॉन्च करेंगे, जो शेड्यूल हुआ है एंड ऑफ दिस ईयर है। रशियन सोयूज रॉकेट होगा वो। इसके आगे देखते हैं हम। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो बैंक को लेकर के है कि जो इंश्योरेंस के जो बेसिकली जो इंश्योरेंस फर्म्स हैं इन्होंने कहा है कि इसमें काफ़ी मेरिट है, इसमें काफ़ी संभावना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा तार्किकता है, रैशनल है, रीजनिंग है कि अगर बैंक जो है वो प्रमोटर्स हो जाएं इंश्योरेंस फर्म्स के। और ये किसी ने ये कहा है, IRDAI के चेयरमैन ने कहा है, जिनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि इन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जो नीड है स्टैंडर्डाइजेशन की कोविड ट्रीटमेंट रेट्स को लेके, उसके बाद जो रिट्रेंचमेंट कवर होता है, जो कवरिंग होती है, उसके बाद जो रेगुलेटर जो होता है इसी इंश्योरेंस की लिस्ट को लेकर के। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि अगर बैंक्स जो हैं प्रमोटर्स हो जाए इंश्योरेंस फर्म्स के, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इंश्योरेंस सेक्टर को। इसके बाद जो एक न्यूज़ है इमामी की, मैंने कल डिस्कस किया था इसको, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि ये फेयर एंड हैंडसम को नहीं यूज़ कर सकते अब। और इसके बाद इन्होंने अपने जो, इससे ये न्यूज़ थोड़ी अलग है, इन्होंने कहा है कि अपने नॉन कोर एसेट्स को बेचेंगे। जैसे कि लैंड इनके पास है, तो प्रमोटर्स ऑफ इमामी, ये पहले सीमेंट जैसे इन्होंने सेल किया था सीमेंट के बिजनेस को, तो बेसिकली इमामी ने जो है वो रिड्यूस कर लिया 55% को फ्रॉम हाई ऑफ 90%। तो ये काफ़ी ज़्यादा एसेट से पैसे बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं, लेकिन इनको भी थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं कोविड की वजह से। और ये जो न्यूज़ है मर्सिडीज़ वाली, जो इसकी अगली न्यूज़ है, जर्मनी लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज़ बेंज जो है इनको इंक्रीज़ करने हैं अपने व्हीकल्स के प्राइसेस और इंडिया के अंदर। और इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पर हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गया था, कोविड से पहले भी डिमांड नहीं थी और उसके बाद अगर मर्सिडीज़ बेंज प्राइसेस हाई करते हैं, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि जो इम्पैक्ट हो रहा है करेंसी वॉलीटिलिटी को लेके, जो हमने पिछले 6 महीने में देखा था, उसके मद्देनज़र इनको ऐसा करना पड़ेगा। तो इसके आगे मर्सिडीज़ का क्या भविष्य होगा, वो जैसा भी होगा उसमें जो मर्सिडीज़ बिग फर्म है, बिग एमएनसी है, तो देखते हैं किस तरह से वक्त बताएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें जो और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसमें है डॉक्टर रेड्डीज़ को लेकर के है। डॉक्टर रेड्डीज़ ने लॉन्च किया है फवी परिवार ब्रांड। ये आपको याद रखना होगा, फवी परिवार ब्रांड। ये अवीगन है, ये 99 रुपीज़ की एक टैबलेट है और DRL जो है डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी है, और ये इसको इंडिया में इसको ये बहुत जल्द लॉन्च करना चाहते हैं। अब ये इसका शुरू करना चाहते हैं, फिर उसके बाद कमर्शलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन ये 99 रुपीज़ की पर टैबलेट है। तो क्वेश्चन आएगा कि ये किसकी टैबलेट है और ये फवी परिवार जो है किसका है, तो ये डॉक्टर रेड्डीज़ का है। डॉक्टर रेड्डीज़ देंगे तो फवी परिवार से पूछा जाएगा। चलिए हम अगली न्यूज़ देखते हैं। जो पेंडेमिक की जो हीट है वो रेस्टोरेंट चेन्स को लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, जिस तरीके से जोमेटो ने भी ये कहा है कि 40% डाइन इंस जो हैं वो बंद हो जाएंगे। और जो ये ग्लोबल की अगर हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो जो फूड जायंट हैं पिज़्ज़ा हट, इन्होंने
300 आउटलेट्स को अमेरिका में बंद किया है फॉलोइंग द बैंकरप्सी ऑफ ए क्री फ्रेंचाइजी देयर। और इंडिया की जो यूनिट है पिज़्ज़ा हट की, इनके पास करीब 430 स्टोर्स हैं, बट इन्होंने अभी कोई क्लोजर अनाउंस नहीं किया है। लेकिन अगर इनकी पेरेंट कंपनी को इतनी दिक्कत आती है तो उसका कुछ आफ्टर शॉक तो यहाँ भी होगा ही। तो एक्सपर्ट ने कहा है कि अब जो है कि दे आर फीलिंग द हीट, यानी कोविड के जो डार्क इम्पैक्ट्स हैं वो अब कंपनियों में दिखने शुरू हो गए हैं, चाहे वो कंपनी बड़ी ही क्यों ना हो। चलिए हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि DLF जो हाइंस जॉइंट वेंचर हुआ है 2600 करोड़ का SDFC से इन्होंने लिया है गुड़गांव में ऑफिस बनाने के लिए। तो DLF ने, अमेरिकन है ये हाइंस, तो ये प्रॉपर्टी प्लेयर्स हैं, इन्होंने 2600 करोड़ का लोन लिया है SDFC से और ये कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं प्राइम ऑफिस कॉम्प्लेक्स को गुड़गांव के अंदर। और बेसिकली इसमें जो अगली न्यूज़ है वो है 6 एग्जीक्यूटिव्स ने गो एयर को क्विट किया है रिसेंट वीक्स में। अब ये बड़ी बात इसलिए है कि आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से उनसे पूछा जाएगा आपसे कि गो एयर किसका है, तो ये वाडिया ग्रुप जो है ये इनके प्रमोटेड, ये जो कैरियर है ये वाडिया ग्रुप द्वारा प्रमोटेड है। और इसके पास जो है 6700 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से इन्होंने 4000 से 4500 को छुट्टी पर भेज दिया है विदाउट पे। तो गो एयर के स्पोक्स पर्सन ने इसको कंफर्म और मना नहीं किया है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इन द एयर है और इस तरह की बातें मतलब खुशबू की तरह फैल जाती हैं और ये पता है। तो बेसिकली जो आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाडिया ग्रुप इस कैरियर के प्रमोटर हैं। और इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है अनिल गोटेटी की, इन्होंने फ्लिपकार्ट को लीव किया है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे फ्लिपकार्ट के अंदर और इन्होंने जो रीज़न बताई है कि ये अब एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे बंसल्स का था। उसके बाद ये अब जो है अनिल गोटेटी ने फ्लिपकार्ट को लीव किया है। अगली हम बात करते हैं। इसके बाद जो अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जैसे जो टिंडर के जो नॉरगार्ड हैं OLX के फाउंडर जो गिरांडा हैं ये फ्रेंच हैं और इन्वेस्टमेंट इन्होंने चिंगारी में इन्वेस्ट किया। अब चिंगारी जो है क्या है कि हमारी होम ग्रोन सोशल ऐप है, ये शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और इसको जो अमाउंट की फंडिंग हो रही है ब्रांड नॉरगार्ड से हो रही है जो टिंडर के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा टिंडर के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर कौन है, ब्रायन नॉरगार्ड। और एक लीडिंग फ्रेंच कंपनी जो एंटरप्रेन्योर हैं फैब्रिस गिरांडा, जो ये OLX के फाउंडर हैं। तो नॉरगार्ड ने जो इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने स्टार्टअप्स में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है, जैसे SpaceX, LYFT, Notion HQ। तो भी और इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है बिग बास्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बिग बास्केट ने इन्वेस्ट किया है 200 करोड़ प्राइवेट लेबल कार्ट के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि जब जिस तरीके से प्राइवेट लेबल जो है ये एक तरीके का सर्जिंग प्लेटफॉर्म है, या बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म है, उभरता हुआ है, तो ऑनलाइन ग्रॉसरी बिग बास्केट जो है ये और ज़्यादा बढ़ा जाना चाहते हैं। तो इन्होंने 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और ये जो इनके जो ये चैम्बर जैसे बनानाज और मैंगोज़ की ये राइपनिंग चैम्बर्स बनाना चाहते हैं, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक चैम्बर्स फॉर एप्पल्स इन हिमाचल प्रदेश का जिस तरीके से है इनका। और ये जिससे पैकेजिंग चैम्बर्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए बेसिकली एक्सपैंड करना चाहते हैं। और बिग बास्केट जो होगा ये क्लीन और रीपैकेजिंग सेंटर फूड ग्रेन के लिए इंदौर में है। तो आपसे पूछा जाएगा बिग बास्केट का ये जैसे कि हिमाचल में किसके लिए है, तो सेब तो सबको पता है। और ये आपसे पूछा जाएगा फूड ग्रेन का कहाँ है, तो ये इंदौर में है नॉर्थ इंडियन मार्केट्स के लिए। और इस कंपनी के जो एक न्यूज़ है और वो है फ्रेशो ब्रांड, ये क्या करेंगे अपनी ओन बुचरीज खोलेंगे मीट एंड पोल्ट्री के लिए। तो फ्रेशो ब्रांड किसका है, बिग बास्केट का है। तो ये इस तरह की न्यूज़ यूजुअली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वन लाइनर के तौर पे। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आपका इससे सारा कवर हो जाएगा। आप इकोनॉमी वाला सेक्शन देखेंगे तो ये डेली का आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।